प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 12 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बड़े इंटरेस्टेड है, इसको ध्यान से देखिए। कोई मैट्रिक्स दिया, कोई डिटर्मिनेंट दिया है 3/3 कोटि का, हमको प्रूव करना है कि 1 - एक्स क्यूब बराबर 1 - एक्स क्यूब का होल स्क्वायर है। ठीक है, सबसे पहले LHS में RHS में क्या 1 - एक्स क्यूब, हमको इस तरह से संक्रिया लगाना है कि 1 - एक्स क्यूब टर्म आए। सबसे पहले LHS करेंगे, LHS से 1 एक्स क्यूब एक्स 1 एक्स स्क्वायर, यह एक्स स्क्वायर एक्स और 1। ठीक है, सबसे पहले 1 - एक्स क्यूब है, तो 1 - एक्स क्यूब करने के लिए क्या हुआ, अगर हम एक्स स्क्वायर में R2 में एक्स से गुना कर देंगे और R1 में से घटा देंगे तो 1 - एक्स क्यूब हो जाएगा। एक हम संक्रिया लगाएंगे, लिखेंगे संक्रिया R1 इंटरचेंज R1 - एक्स R2। R1 में से घटाएंगे, R2 में एक्स से गुना करके लगाने पर जब लगाएंगे तो क्या होगा वो देखिए। R2 और R3 को सेम लिख देंगे। R2 ये हुआ R3 ये हुआ। R2 और R3 को सेम टू सेम लिख देंगे। एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1। देखिए R1 क्या है, 1 है, 1 - एक्स R2 क्या एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करेंगे एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर R2 क्या है, एक्स माइनस R2 क्या है 1। अगर 1 में एक्स से गुना करेंगे एक्स हो गया। यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस तो माइनस एक्स इंटू R2 क्या है एक्स, अगर एक्स में एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर हो गया। ध्यान देखिए 1 - एक्स क्यूब लिख देंगे। एक्स - एक्स 0 हो गया, एक्स स्क्वायर - एक्स स्क्वायर यहाँ भी 0 हो गया। क्या होगा, एक्स स्क्वायर 1 एक्स हो गया। इसके बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर 1। फिर उसके बाद हम R1 के अनुदिश विस्तार कर देंगे, आसान से आ जाएगा, क्योंकि R1 में 2 एलिमेंट 0 है। अगर जिसमें जो 2 एलिमेंट 0 है उसके अनुदिश हमको विस्तार करना है, तो R1 के अनुदिश विस्तार कर देंगे। तो लिख देंगे R1 के अनुदिश विस्तार करने पर R1 क्या है, 1 - एक्स क्यूब है, प्लस में लिख देंगे 1 - एक्स क्यूब। ठीक, उसके बाद जिस रो और जिस कॉलम में उसको ढक देंगे, इसकी ये रो है और ये कॉलम है। क्या होगा 1 एक्स, यहाँ लिख दे 1 एक्स, यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर 1 है, तो एक्स स्क्वायर 1 ये होगा। अब इस डिटर्मिनेंट को हल करेंगे। ठीक है, बाकी ये सब तो 0 ही है, 0 है तो उसको नहीं लेंगे, सिर्फ R1 के अनुदिश करेंगे 1 - एक्स क्यूब प्लस माइनस प्लस, ये जो ऑल टर्म को 0 बना देगा, इसे 1 - एक्स क्यूब 1 - एक्स क्यूब 1 - एक्स क्यूब जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिए, क्या बचे 1 एक्स स्क्वायर 1। जब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे क्या होगा 1 - एक्स क्यूब, ये इसका मुख्य विकर्ण ये है, तो 1 - एक्स स्क्वायर में एक्स गुना करेंगे एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 1 - एक्स क्यूब, यहाँ भी 1 - एक्स क्यूब, लेकिन क्या 1 - एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, जो कि RHS से यहाँ से लिखेंगे बराबर RHS प्रूव्ड। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 समझ गए होंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, सबसे पहले हम क्या किए, R2 में x से मल्टीप्लाई किए और R1 में से घटा दिए, तो 1 - एक्स क्यूब आया, बाकी टर्म 0 हो गया। जब बाकी टर्म 0 हो गया, R1 के अनुदिश क्या किया, विस्तार कर दिया।
जब विस्तार किए R1 में एक ही एलिमेंट 1 माइनस एक्स क्यू है, बाकी दो एलिमेंट 0 है, तो 0 वाले को नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए, इसका जो भी टर्म होगा वो उसको 0 बना देगा, इसलिए 1 माइनस एक्स क्यू लिए, 1 माइनस एक्स क्यू, जिस रो जिस कॉलम में है वो उसको डिलीट कर दिए, 1x एक्स स्क्वायर 1 आया। जब 2/2 कोटि का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स क्यू इंटू 1 माइनस एक्स क्यू, जब दो बार लिखा है तो 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर कर दिए, जो कि आर एच एस के बराबर है। अब समझ लिए क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, तो आप लोग बने रहे। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं वो देखिए। ठीक है, क्वेश्चन 13 जो बहुत छोटा है, क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, इसलिए हम LHS यही होगा, यही मेरा LHS है, इस LHS को, इसको फर्स्ट पॉइंट इसको मान लीजिएगा, यहाँ से हम संक्रिया डायरेक्ट लगा देंगे। ठीक है, संक्रिया अगर लगाएंगे तो क्या होगा, अगर हम R3 में B से गुना करेंगे और R1 में से जोड़ देंगे तो क्या होगा, 2AB माइनस में 2AB 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे संक्रिया R1 इंटरचेंज R1 प्लस 2 R3 लगाने पर, देखिए R3 है, सॉरी BR3 होगा, R3 है उसमें हम B से गुना करेंगे और R1 के साथ जोड़ देंगे, 2AB होगा, माइनस में 2A है उसमें B से गुना करेंगे माइनस 2AB और इसके साथ जोड़ेंगे R1 के साथ तो 0 हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कितना अधिक से अधिक रो का दो एलिमेंट कम से कम 0 हो जाए। तो इसको जब बनाते हैं क्या होगा ये देख लीजिए, पहले R2 और R3 सेम लिख देंगे, टू ए बी 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2A 2B माइनस 2A 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, R1 क्या है, R1 ये सारा एक लिख देंगे 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस B R3 क्या है 2A 2B में अगर फिर B से गुना करेंगे 2B स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे क्या होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस में B प्लस में 2B स्क्वायर प्लस में हो जाएगा B स्क्वायर। इस सब को बदला हम लिख सकते हैं जोड़ने के बाद 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया। फिर देखिए यहाँ से करेंगे R1 क्या है 2AB प्लस है तो प्लस, B है तो B, R3 क्या है माइनस 2 है गुना माइनस 2A 2AB प्लस माइनस माइनस 2AB कट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 0 एक बार लिख देंगे। देखिए ये क्या होगा, R1 क्या है माइनस 2 है माइनस 2B हो गया, प्लस है तो प्लस, R3 क्या है उसमें B इंटू R3 क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें हम B से गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 2B प्लस में B में एक गुना करेंगे B में माइनस ए स्क्वायर करेंगे माइनस B ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस B क्यूब हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए माइनस 2B या प्लस में 2B क्या हो, माइनस B ए स्क्वायर माइनस B क्यूब हो जाएगा। अगर इसमें हम माइनस B कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस B कॉमन ले लेंगे, माइनस B बाहर आएगा प्लस 1 1 हो जाएगा, फिर प्लस B बाहर निकल गया ए स्क्वायर, फिर ये प्लस है प्लस हो जाएगा क्या माइनस कॉमन लिए, B क्यू है जब B कॉमन लेंगे तो B स्क्वायर हो जाएगा। अगर माइनस B कॉमन लेंगे तो A प्लस ए स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे माइनस B इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये लिख देंगे। अब देखिए ध्यान से R1 में कुछ कॉमन भी आ रहा है, R1 में 0 में से सारा कुछ कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख देंगे। R1 में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेने पर
जब कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 हो जाएगा, ये 0, फिर यहाँ पर माइनस बी हो जाएगा, क्या माइनस सॉरी 2ab हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a हो जाएगा, 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान देख, अब किस तरह 0 बनेगा उसको देख लीजिए। अगर हम R3 में a से गुना करेंगे और R2 के साथ घटा देंगे, फिर से 0 हो जाएगा। लिखेंगे संकीर्य R2 इंटरचेंज R2 माइनस ए R3। देख R2 तो ये हो गया, R3 ये हो गया, 2b है, अगर इसमें a से गुना कर देंगे और R2 के साथ घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। यही किए, R2 इंटरचेंज R2 माइनस ए R3 हो जाएगा। यहाँ जब क्या करेंगे देखिए, R1 को सेम टू सेम लिख देंगे 1 0 माइनस बी, R3 को भी सेम टू सेम लिख देंगे 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। R2 खाली है, बोल रहा है R2 माइनस ए R2 क्या है कहिए, 2ab माइनस ए R3 क्या है 2b, 2ab माइनस 2ba क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अब यहाँ देखिए R2 क्या है, R2 है ये 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये माइनस R3 क्या है, माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2a है पहले से, और ये है 2a स्क्वायर हो गया। यहाँ से हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। जब इस यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, R2 क्या है, R2 2a है, 2a माइनस ए इंटू R3 क्या है, ये सब है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, R2 क्या है, R2 2a है, ये हो गया R2 वाले, ये हो गया R3। R2 क्या है 2a, फिर माइनस का साइन ए है, माइनस साइन ए है, और R3 क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस एक से पूरा एलिमेंट में गुना करेंगे, 2a माइनस ए में x करेंगे माइनस ए, माइनस माइनस प्लस ए क्यूब माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर ए। ठीक है, 2a माइनस ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर ए। यहाँ जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए है तो 1 प्लस ए क्यूब है तो ए कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए कॉमन आ जाएगा तो बी स्क्वायर। यहाँ से भी होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से ले लेंगे ए इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान देखिए R2 में 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। R2 में कॉमन ले लेंगे, इसको मिटा देते हैं। यहाँ से हम लिख देंगे, यहाँ से R2 में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेने पर, जब कॉमन ले लेंगे क्या होगा, देखिए ये तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस, जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, पहले ये है ये तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, जब कॉमन लेंगे तो सेम टू सेम फिर लिखाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब 1 0 माइनस बी, 1 0 माइनस बी हो गया, यहाँ पर क्या होगा 0, जब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या होगा ए हो जाएगा। R3 में 2b माइनस 2a, यहाँ पर होगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब ध्यान देखिए
इस रो के अनुदिश विस्तार करेंगे, पहला रो के भी अनुदिश विस्तार करेंगे, कर सकते हैं, और फर्स्ट कॉलम के अनुदिश भी विस्तार कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम के अनुदिश विस्तार कर देते हैं, लिख देंगे C1 के अनुदिश विस्तार करने पर जब कर देंगे C1 का अनुदिश क्या होगा, इसको मिटा देते हैं। जब विस्तार करेंगे ये सारा सारा लिखा जाएगा 1 + a² + b², 2 बार है 1 + a² + b² का होल स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ क्या होगा +1 है 1, जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे। जब डिलीट करेंगे तो क्या होगा वो देखिए 1a - 2a, यहाँ से 1 - a² - b² प्लस माइनस प्लस माइनस b हो जाएगा, माइनस b जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे। जब डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगी यहाँ से 0 1 2b - 2a हो जाएगा यहाँ से। जब डिलीट करेंगे माइनस b वाले 1 0 1 2b 0 1 2b - 2a हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे क्या हो जाएगा वो देखिए 1 + a² + b² का होल स्क्वायर हो गया, 1 × ये सारे को गुना करेंगे 1 - a² - b²। एक माइनस है, एक फार्मूला वाले माइनस प्लस हो जाएगा, 2a में s गुना करेंगे 2a² हो जाएगा माइनस b। 0 में अगर 2s गुना करेंगे 0 हो जाएगा, फिर माइनस 2b में अगर s गुना करेंगे 2b हो जाएगा। अब फिर से हम देखेंगे क्या हो जाएगा, हल करेंगे 1 + a² + b² का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से 1 माइनस में a² प्लस में 2a², तो प्लस में a² हो जाएगा, माइनस में b² हो जाएगा, फिर माइनस, ठीक है 0 - 2b क्या हो जाएगा माइनस में 2b हो जाएगा, फिर माइनस 2b और गुना माइनस b प्लस में 2b² हो जाएगा। जब यहाँ से हल करेंगे उसको हल करेंगे क्या होगा, इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं 1 + a² + b² का होल स्क्वायर इंटू, देखो 1 + a², 1 + a², ठीक है माइनस में b² और प्लस में 2b² क्या हो जाएगा प्लस में b² हो जाएगा। देखिए इस माइनस को माइनस से गुना करेंगे, माइनस में प्लस b 2b² हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान देखिए 2a + b a 1 + a² b² 1 + a² b², यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 8 है, 3 हो जाएगा, बेस समान रहेगा 1 + a² + b² का होल क्यूब, जो कि RHS के बराबर है। लिख देंगे RHS प्रूफ। यही है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं था, क्वेश्चन को ध्यान से बनाइएगा, शांतिपूर्ण सोच के। जितना भी क्वेश्चन 4.2 में सारा क्वेश्चन लगभग बिहार बोर्ड में एक बार न एक बार पूछा ही गया है, इसलिए 4.2 का सारा क्वेश्चन आप लोग इत्मीनान से बना लीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, a² + 1 ab ac, ab b² + 1 bc, ca cb और c² + 1 प्रूव करना है 1 + a² + b² + c² का। देखिए LHS यही है, एक स्टेप हल में ये एक स्टेप, ये LHS ये हो गया। डायरेक्ट हम संक्रिया ही लगाते हैं कि लंबा है, अभी ये लिखेंगे पूरा बोर्ड एक ही भर जाएगा, इसलिए हम यहाँ से डायरेक्ट संक्रिया लगे। ठीक है, अगर ध्यान देखिए हम फर्स्ट रो में देखिए ए आ रहा है, सेकेंड रो में बी सब में है, थर्ड रो में सी सब में है। अगर हम फर्स्ट रो में ए कॉमन लेंगे, सेकेंड रो में बी कॉमन लेंगे और थर्ड रो में सी कॉमन लेंगे तो क्या होगा ये देखिए। इस स्टेप भी बना सकते हैं। सेकेंड रूल है, अगर हम फर्स्ट रो में ए से गुना कर देंगे, सेकेंड रो में बी से गुना कर देंगे और थर्ड रो में सी से गुना भी कर सकते हैं, इस तरह भी बना देंगे। ठीक है, जैसे आपको सुविधा हो जाए वैसे बनाइए।
तो सबसे पहले इसको हम कॉमन ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। लिख देंगे R1 में A, R2 में B एवं R3 में C कॉमन लेने पर, ठीक है। R1 में A कॉमन लेंगे, R2 में B कॉमन लेंगे और R3 में C कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ध्यान दें। R1 में जब A कॉमन लेंगे तो A, R2 में जब B लेंगे तो B और R3 में जब C लेंगे तो C हो जाएगा, ठीक है। R1 में जब A कॉमन लेंगे तो क्या होगा, A स्क्वायर है A हो जाएगा, प्लस 1 है तो 1/A हो जाएगा। हम बताए थे ज़बरदस्ती कॉमन लेने में अगर वहाँ पर जो नहीं रहेगा तो उससे डिवाइड हो जाता है, प्लस A कॉमन लेंगे सिर्फ B बचेगा, अगर यहाँ A कॉमन लेंगे सिर्फ C बचेगा, यहाँ अगर B कॉमन लेंगे सिर्फ A बचेगा, यहाँ B प्लस 1 है तो 1/B हो जाएगा, यहाँ B कॉमन लेंगे C हो जाएगा, यहाँ C कॉमन लेंगे A, यहाँ C कॉमन लेंगे तो B, यहाँ C कॉमन लेंगे C प्लस 1/C हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए R2 में कोई भी संख्या लगा सकते हैं, R1 में लिख देंगे संख्या, अगर R1 में R3 घटाएंगे तो B कट के 0 हो जाएगा, लिख देंगे संख्या है R1 इंटरचेंज R1 माइनस R3 लगाने पर, R1 माइनस R3 लगाएंगे क्या हो जाएगा, R2 और R3 को सेम टू सेम लिखते हैं। R1 क्या है A प्लस 1/A, माइनस R3 क्या A, माइनस A करेंगे तो A और ये कट गया, क्या बचेगा 1/A बचा। फिर यहाँ पर R1 माइनस R3 1/B माइनस B माइनस B 0 हुआ, क्योंकि R1 क्या है C माइनस 1/C होगा, माइनस से गुना होगा माइनस C माइनस 1/C, C कैंसिल हो गया, क्या होगा माइनस 1/C हो जाएगा। यहाँ A यहाँ क्या, यहाँ हो गया B प्लस 1/B C, यहाँ B C प्लस 1/C हो गया। अब ध्यान देखिए अगर हम R2 माइनस R3 करेंगे कि वो ये जो A है वो 0 बन जाएगा, यहाँ से लिख देंगे संख्या R2 इंटरचेंज R2 माइनस R3 लगाने पर, जब लगाएंगे ये संख्या तब देखिए क्या होता है, इक्वल टू R1 तो सेम टू सेम लिख देंगे जो भी लिखा है 1/A 0 माइनस 1/C हो गया, यहाँ क्या 1A माइनस A 0 हो गया, B प्लस 1/B माइनस B करेंगे प्लस B माइनस B प्लस B कट गया 1/B बचा, यहाँ पर क्या हो जाएगा C कट गया तो माइनस 1/देखिए C माइनस C फिर माइनस 1/C, C कट गया तो माइनस 1/C हो जाएगा, माइनस 1/C। अब क्या है A B C प्लस 1/C आया। देखिए ध्यान से अगर हम R1 में A कॉमन लेंगे, माने कि अगर हम R1 में A से गुना कर देंगे, अगर कोई भी संख्या या कोई क्वेश्चन है अगर हम अपना मन से 2 से गुना करते हैं तो 2 से भाग देकर उस समीकरण को हम बराबर करते हैं। अगर R1 में हम A से भाग देंगे गुना करेंगे तो हम A से भाग भी देंगे, अगर R2 में B से गुना करेंगे तो B से भाग भी देंगे, अगर R3 में हम C से गुना करेंगे तो C से भाग भी देंगे, तब बराबर होगा। यहाँ लिख देंगे C1 में A C2 में B एवं C3 में C से गुना करने पर, ठीक है। C1 में A करेंगे, C2 में 20 करेंगे, C3 में 30 करेंगे, तो जिससे हम गुना करेंगे C1 A करेंगे तो A हम भाग देंगे, C2 में 20 करेंगे 20 भाग दिए, C3 में 30 की गुना किए तो 30 भाग दिए, यानी बराबर करने के लिए A B C से हम भाग दिए। जब A से गुना करेंगे तो क्या होगा, कट के 1 हो जाएगा, ये 0 A स्क्वायर हो जाएगा।
ये 0 हो जाएगा, ये b गुना 1/b 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा b²। देखिए ये क्या हो गया, -1, ये भी -1, -1/c में हम जब c गुना करेंगे c कट गया, -1 यहाँ क्या होगा, c² हो जाएगा, c और c कट गया, प्लस में कम हो जाएगा। अब ध्यान से देख लीजिए, क्या सबसे अच्छा है, एक्सपेंड होने वाला है तो हम सबसे अच्छा विस्तार ही कर देते हैं, C1 का अनुदिश करेंगे या R1 भी अनुदिश करेंगे, लिख देंगे R1 के अनुदिश विस्तार करने पर जब R1 के अनुदिश विस्तार करेंगे तो क्या होगा वो देखेंगे, 1/ABC2 लिख देंगे, सॉरी यहाँ देखिए ABC से गुना भी किए हुए हैं, कॉमन लिए तो गुना किए ABC, यहाँ भी होगा, ये वाले ABC यहाँ गुना हो जाएगा ABC। देखिए यहाँ ABC कट जाएगा, यहाँ ABC खत्म हो जाएगा। देखिए ये वाले जो ABC है जो कॉमन लिए वो वाले हैं, और ये जो भाग में दिए हैं यहाँ पर गुना किए, इसलिए भाग देना पड़ा ताकि बराबर करने के लिए। यहाँ से कट गया तो 1 हो गया, 1 हो गया, सेम टू सेम। तो R1 के अनुदिश विस्तार करेंगे तो +1 है, 1 जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे क्या होगा, 1 - 1 b² c² +1 हो गया, प्लस माइनस प्लस फिर -1 है, जिस कॉलम में उसको डिलीट करें 0 1 a² b² हो गया। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 1 × c², 1 में हम 1 से गुना करेंगे c² + 1 माइनस b² में -1 से गुना करेंगे -b², माइनस प्लस में b² माइनस b² में 0 करेंगे 0, फिर माइनस a² में x करेंगे तो a² हो जाएगा, a² हो जाएगा। यहाँ -1 है, ऊपर वाले को हम मिटा देते हैं, यहाँ से लिखेंगे 1 से इसमें गुना करेंगे क्या हो जाएगा, c² + 1 प्लस b² हो गया। देखिए 0 - a² क्या हो जाएगा, -a² माइनस 1 से गुना करेंगे प्लस में a² हो जाएगा, तो प्लस में a²। यहाँ से अरेंजमेंट कर लिख देंगे 1 + a² प्लस b² प्लस c², जो कि RHS के बराबर है, बराबर लिख देंगे RHS को जो भी लिख देंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर में समझ लेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 ऑब्जेक्टिव है, उसको हम देखते हैं, तो आप लोग बने रहेंगे। लेकिन अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ध्यान से देखिए, थोड़ा ये भी क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए पहले, यदि ये एक 3/3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, देखिए यहाँ आव्यूह बोल रहा, ध्यान देखिए 3/3 कोटि का एक क्या है, वर्ग आव्यूह है। ये कोई मैट्रिक्स है जो 3/3 कोटि है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के का मान होगा, तब बोला डिटर्मिनेंट ऑफ के का मान होगा। सबसे पहले ये कोई मैट्रिक्स है 3/3, तो बना लेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो मैट्रिक्स है ए। अब बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ के का मान निकालिए। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ के का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमको के निकालना पड़ेगा। के मतलब हुआ इस के से डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जब के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा के A11 के A12 के A13, फिर हो जाएगा K21 K22 K23। अब फिर थर्ड रो में देंगे K31 K32 K33
3 हो जाएगा, यानी KA31 KA32 KA33 हो जाएगा। तो हमको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ K, यहाँ से निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ K। KA का जो भी वैल्यू है उसको डिटर्मिनेंट के अंदर भर देंगे। ये हुआ KA का वैल्यू, तो यहाँ लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ K11 K12 K13 K121 K22 K23 KA31 KA32 KA33 हो गया। ठीक है, ध्यान से डिटर्मिनेंट का रूल होता है, अगर डिटर्मिनेंट में कॉमन लेना है तो किसी एक रो में कॉमन लेंगे या किसी एक कॉलम, अगर प्रत्येक रो में लेंगे तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से इसमें K है, फर्स्ट रो में K है, हम लिख सकते हैं फर्स्ट रो में K कॉमन लेंगे तो K, सेकेंड रो में भी K कॉमन लेंगे तो इंटू K, थर्ड रो में भी K कॉमन लेंगे इंटू K, K इंटू K क्या होगा, K पर पावर 3 हो जाएगा, K पर पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब ध्यान देखिए K3 ये किसका वैल्यू है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A का जो वैल्यू है ये है, इसको डिटर्मिनेंट अंदर भर दिए, डिटर्मिनेंट ऑफ A हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसका मतलब ये हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ K का जो वैल्यू है KQ डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है, KQ डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी ऑप्शन नंबर 3 यानी C सही होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 समझ गए होंगे। अब है लास्ट नंबर क्वेश्चन 16, तो आप लोग बने रहे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है वो देखिए, ऑब्जेक्टिव ही है, बोले निम्नलिखित में से कौन सही है। नीचे हम 4 कथन दिया है और बोलना है कि कौन सही है। बोला सारणिक एक वर्गावी है, बोला सारणिक एक वर्गावी, उल्टा बोलना है, जो जितना भी वर्गावी है उसका हम सारणिक निकाल सकते हैं। तो बोला सारणिक एक वर्गावी हो, सारणिक वर्गावी होता है, नहीं होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। बोले सारणिक एक आव्यूह से संबंध एक संख्या, सारणिक तो आव्यूह से संबंध एक संख्या है, लेकिन वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है। सिर्फ यहाँ दिया है आव्यूह से, कोई भी आव्यूह जो है वो सारणिक का एक संख्या हो जाएगा, 2/2 रहेगा, 2/3 रहेगा, क्या वो सारणिक हो जाएगा, नहीं होगा, इसीलिए ये भी गलत होगा। यह सारणिक एक वर्ग आव्यूह, यह दिया एक वर्ग आव्यूह से संबंध संख्या, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। यानी कोई भी सारणिक वर्ग आव्यूह का ही सारणिक निकल जाएगा, इसलिए बोल रहा है सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंधित संख्या। आई होप क्वेश्चन नंबर 16 यानी समझ गए होंगे। आज के लिए